अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नज़र डाल लेते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कल हमने आपको बताया था कि होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त कल हमने डिस्कशन किया था एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात से कबल ये तकर्रुर और तबादले गलत करार दे दिए गए हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन का ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का नोटिस और उसमें वजाहत की गई है या तो डी नोटिफाई कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए या फिर होल्ड पर रखा जाए इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के तबादलों को। बहरहाल गवर्नर का जो अल्टीमेटम है वो भी बेसुध साबित हुआ है, क्योंकि शहर में डाकू राज बरकरार है। आज भी कुछ इसी तरह के वाकयात रोनुमा हुए। कोरंगी 3 नंबर पर डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली और पुलिस मुकाबला भी हुआ, जिसके अंदर कराची के अंदर जो पुलिस मुकाबले हैं उसमें एक एहलकार शहीद हुआ है जबकि 2 जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक जो है वो SHO भी थे एक पुलिस स्टेशन के, जिन्होंने खुद मुकाबला किया दीदा दिलेरी से। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियारी अस्पताल के तलबा सरापा एहतजाज हैं। साबिक प्रिंसिपल हैं शबाना बलोच, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है और हुकूमत से नोटिस का मुतालबा किया गया है। ये क्या मामला है, तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो तकर्रुर और तबादले गलत करार दिए गए हैं उनको ज़रा सा आज ज़ेर बहस लेकर आएंगे कि कल हमने आपको बताया था कि 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स डिस्ट्रिक्ट के जो है वो तब्दील किए गए थे MQM के कहने पर। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जाएं। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि कराची के जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, उनको भी जो है वो अभी कुछ ही हालिया दिनों के अंदर जो है वो लगाया गया, तैनात किया गया। उसके बाद हमने देखा कि म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद को भी तब्दील किया गया। कोरंगी के अंदर और शर्की के अंदर भी MQM की जानिब से तजवीज़ करदा नामों को पर गौर करके एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को फैसला सुनाया था कि 15 जनवरी 2023 में बल्दियाती इलेक्शंस की डेट आ चुकी है। फैसला कर लिया गया था कि बल्दियाती इलेक्शंस अब होने हैं तो किसी किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, ये खिलाफ कानून जो है वो समझी जाएगी। लेकिन फिर भी 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आज नोटिस लिया है और ये नोटिस आपके सामने स्क्रीन पर चलता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से बात करेंगे कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश की पीपल्स पार्टी ने, यानी कि सिंध हुकूमत ने, कि ये जो मामलात हैं वो सेटल डाउन हो जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिस लिया है और इसके बाद क्या करने जा रही है सिंध हुकूमत, या फिर प्रिसाइजली अगर मैं पीपल्स पार्टी के नाम लूं कि पीपल्स पार्टी किस तरह से MQM को बनाएगी, या MQM वाकई नाराज नजर आती है इस फैसले के ऊपर, या फिर MQM भी जो है वो दीदा दिलेरी का मुजाहरा करके आगे बढ़ेगी और लेट गो करेगी इस मामले को। हमारे दोनों मेहमान इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। MQM की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध गुलाम जिलानी मौजूद हैं और मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला सिंध वीर जी कोहली मौजूद हैं। पहले मैं जरा MQM का मौक़िफ़ ले लूं, क्योंकि इनकी जानिब से दो एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम दिए गए थे, उन दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटा दिया गया है या फिर होल्ड पर रखा गया है। अभी ये फैसला जो है वो सिंध हुकूमत के पास है आपके क्या करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाज़े नोटिस ले लिया है। गुलाम जिलानी साहब, इस मामले पर क्या कहना है आपका? एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो खैर वो बैठे हुए अपनी नशिश के ऊपर, उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर नोटिस निकाला है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। हेलो जी जी, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। और मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन सिंध ने जो नोटिस निकाला है वो जो है ये निकाला है कि 13 दिसंबर को जो नोटिस निकला था उस रोशनी में ये एग्जाम जो है वो गलत है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो जाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर करके गए थे, वो ऑर्डर जो है वो किसी को नजर नहीं आ रहा कि उस ऑर्डर के हिसाब से शहर कराची की आबादी को जो है वो आधा गिना गया। 140A की खिलाफ वर्जी शहर कराची के साथ और दीगर सूबे सिंध के शहरों के साथ जो मतवातर की जा रही है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर ना तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को नजर आया, ना ही सिंध के इलेक्शन कमीशन को नजर आ रहा है। अच्छा, आगे डिलिमिटेशन के ऊपर जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 140A के इख्तियारात के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये छोटी एक चीज जो है वो इलेक्शन कमीशन को नजर आई है। अच्छा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पहले वो जो है सुप्रीम कोर्ट, तो MQM ने भी तो एक चीज पर जोर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील करने पर, ये हल्का बंदियों पर या फिर यूसीज की आबादियों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो शायद उसके ऊपर पहले इंप्लीमेंट हो जाता। मेरा ख्याल है कि MQM की पुरजोर मुतालबे पे ही जो है मरदमशुमारी का काम जो है वो शुरू हो चुका है। उसका जो पायलट प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है, डिलिमिटेशन पे भी काम चल रहा है। तो इस कंडीशन में
किस तरीके से पॉसिबल है कि आप जो है ये तमाम अमल को कंप्लीट ना करें और पहले ही जो है वो इलेक्शन की डेट दे दें। ठीक है, इस चीज को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध मतलब को जो आपको है आपको सोचना इलेक्शन होते चाहिए। नजर आ रहे हैं 15 जनवरी को? तो मैं तो चाहूंगा पहला इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे मिलकर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 148 के हवाले से दिया है, अब आप चाह रहे हैं कि मतलब वही जो है बेआसरा और मजबूर किस्म का मेयर जो है वो दोबारा लाके जो है वो इस शहर कराची में तो मुसल्लत कर फिर दें। मैं ये समझ लूं, अगर ये 15 जनवरी को इलेक्शंस होते हैं तो क्या एमक्यूएम बाइकआउट करेगी? तो इसका फैसला आने वाले दिनों में, अगर इस पे कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध और इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई इकदाम नहीं करता तो फिर एमक्यूएम बिल्कुल अपना फैसला चले, करने के आपका बाद इनिशियल मजबूर कमेंट आ गया। है। मैं जरा पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लूं, और खासतौर पे मुआविन खुसूसी वज़ीर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, वीर जी कोहली। वीर जी, जरा जानना चाहूंगा, कल के रोज ये तकर्रियां हुई और आज के रोज इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस ले लिया। एमक्यूएम के जो तहफुजात थे वो दूर करने की आप लोगों ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से ये तहफुजात दूर हो जाएं बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले। अब क्या तहफुजात दोबारा है? नहीं, देखें, मैं ये समझता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और एमक्यूएम की क़यादत ने मिलकर जो फैसला किया है वो अपनी जगह वो सही है, और जाहिर है दोनों पार्टीज ने, पार्टी क़यादत ने बाहिमी रजामंदी से एक चीजें जो भी डिसीजन लिया है वो अपनी जगह कायम व दायम है। अब इसमें जो लीगल और टेक्निकल जो मामला आ रहे हैं वो अलग चीज है। उसका तो क्या सिंध हुकूमत को पहले नहीं पता था कि ये लीगल टेक्निकलिटीज हैं, ये इश्यूज आ सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटर का डायरेक्टली उससे लिंक बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि उसका इलेक्शन में कोई रोल ऐसा होता नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसमें कितना, उसमें इलेक्शन में एक अपना अपना असरअंदाज हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये सोचकर ये किया है ना कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कोर्ट के फैसले के बाद कि 15 जनवरी को, अब होते हैं कि नहीं होते वो भी अलग इशू है, लेकिन जब एक दफा उन्होंने अनाउंस कर दिया तो उसके बीच में ये तबादले वगैरह इस पे नॉर्मली पाबंदी होती है। लेकिन जो नई तकरीरी है उस पर ऐसा होता है कि नहीं होता, जाहिर है उस पर लीगल जो टीम है वो अपनी ओपिनियन देगा। लेकिन मेरा नहीं, ये जो फैसला किया गया था, ये जरा इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेट आंसर मुझे चाहिए कि ये जो फैसला किया गया एमक्यूएम के तजवीज़ करदा जो नाम थे शर्की के अंदर और कोरंगी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ये इसीलिए लगाए गए थे कि एमक्यूएम के तहफुजात दूर करने के लिए लगाए गए थे? इज दैट ट्रू? तहफुजात की बात नहीं, देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो, अब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक साथ मिलकर जाहिर है उसमें है, तो उसमें यह है कि इत्तेहाद में है, तो वो उन्होंने मिलकर एक डिसीजन लिया। नहीं, अगर साथ में तो आपकी इस बात पर अगर साथ में है तो कल के रोज शर्जील इनाम मेमन ने जो गुफ्तगू की है और वसीम अख्तर ने जो गुफ्तगू की है, उससे तो ये नहीं लगता कि साथ में खड़े एक साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। देखो, कुछ नाम आते हैं, कुछ नामों में से 2-4 नाम आते हैं, फिर बैठ के डिस्कस होता है, मुशावरत होती है, मुशावरत होने के बाद कुछ नामों पे एग्री होते हैं। इस तरह ये जो नाम है इस पे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों एग्री हुए हैं, एग्रीड थे ना, यानी कि एमक्यूएम की भी मुशावरत इसमें जो मशवरा था वो शामिल था, यही पूछना चाह रहा हूं। ऑफ कोर्स शामिल था। अब अगर ये पता था सिंध हुकूमत को कि ये फैसला आ चुका है, 13 दिसंबर को ये कह दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, तो क्या सिंध हुकूमत नहीं बता सकती थी या पीपल्स पार्टी नहीं बता सकती थी एमक्यूएम को? उसमें देखें, अगर आपको पहली बात तो ये कि देखो, एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका ऐसा कोई इलेक्शन से डायरेक्ट लिंक है कि नहीं है वो एक अलग मैटर है, ये नई तकरीरी है। लेकिन बात यह है कि अगर उसमें आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये 15 जनवरी तक नहीं होना चाहिए तो 15 तक डिले हो जाएगा, 15 दिन। अच्छा, आप करने क्या जा रहे हैं? अगर इस ट्रांसफर को होल्ड किया जाता है और इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन के बाद के इन चेहरों को कहीं देखेंगे हम, डीएमसीज के चेयरमैन के सूरत में देखेंगे क्या? ये देखो, अभी जो फैसला हुआ है वो भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की क़यादत ने मिलकर किया था, और उसमें 15 दिन के बाद डिले होता है, होल्ड पे होता है, और 15 दिन के बाद जो भी सिचुएशन बनती है उसके बाद भी अगर कोई फैसला, मुझे नहीं ख्याल कि इसमें कोई चेंजिंग होगी, अगर होती भी है तो भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की क़यादत में मिलकर करना है। ठीक है गुलाम जलानी साहब, अगर ये फैसला आ चुका है, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया है, अगर तो इस फैसले को होल्ड पर रखा जाता है, इस ट्रांसफर को, इस पोस्टिंग को, तो फिर क्या एमक्यूएम इसके ऊपर जो है वो खुश नजर आती है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में आपकी अगर अक्सरियत होती है तो फिर इन्हीं नामों को, इन्हीं चेहरों को हम डीएमसीज के चेयरमैन की सूरत में देख सकते हैं? देखिए, ये जो नाम थे ये आर्जी तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए थे शहर कराची में,
ये उनके लिए नाम थे ना, और ये लोग गवर्नमेंट के, ये आपकी तरफ से दिए गए थे, पार्टी की तरफ से? जी लाजमी सी बात है, पार्टी की तरफ से ठीक है। दिए थे। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इलेक्टेड लोग जो हैं, जो आवाम के वोट से आएंगे, तो लाजमी सी बात है कि वही जो है वो इन सीटों पर जो है होंगे, और वही लोग जो है आवाम की खिदमत भी करेंगे। और नहीं तो फिर एमक्यूएम के जो तहफुजात है वो दूर होते नजर नहीं आ रहे ना। तहफुजात थे आप लोगों को कि एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाए, हमारे पहले ही कह दिया गया था, काफी अरसे पहले मैंने सवाल किया था, शायद आपसे ही किया था। आपकी पार्टी का मौकफ ये था कि अगर ये फैसला देना ही था एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली का, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली का, तो ये 6-8 महीने पहले दिया जा सकता था। बिल्कुल 11th आवर पे 45 दिन पहले कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किया गया, फिर उसके 2 हफ्ते के बाद ये कोरंगी के और शर्की के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए गए, हैदराबाद का म्युनिसिपल कमिश्नर तब्दील किया गया, ताखीर की गई, उसके बाद फिर ये फैसला आ चुका था इलेक्शन कमीशन का, जिसके ऊपर आज नोटिस भी आया है। तो ये क्या किया गया आप लोगों के साथ? बिलाल भाई, आपको मैं बताऊं कि ये तमाम चीजें जो हैं वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से जो है वो पाया तकमील तक पहुंची हैं। ठीक है। और मैं समझता हूं कि जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे उस वक्त तक इंशाल्लाह एमक्यूएम के जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए हैं वो अपने खिदमात से आवाम को जो भी फायदा दे सकते हैं वो इंशाल्लाह देने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब एमक्यूएम इस चीज पर खुश थी कि अगर ये फैसला 8 महीने पहले, 6 महीने पहले आ जाता तो उस वक्त एमक्यूएम नहीं चाहती थी। एमक्यूएम चाहती कि 45 दिन पहले ही अपना एडमिनिस्ट्रेटर लाकर बिठाए, और अभी कुछ जो दिन रह चुके हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर। इलेक्शन की डेट बिलाल भाई तो आज पहली मर्तबा जो है इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो है इससे पहले भी मुतवातिर जो है वो डेट्स अनाउंस की। मतलब मैं इस बात का मतलब क्या समझूं, 15 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है तो इस तरीके से अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे भी अमल दरामद करने का पाबंद है ना, शहर कराची की आबादी को आधा गिन के और एक यूसी को जो है वो 80-80 हजार की आबादी पर जो है वो बनाने के बाद जो है वो समझते हैं कि कराची के इलेक्शन फेयर होंगे। तो मैं तो नहीं समझता कि एक जगह में 35,000 पे आप यूसी बना रहे हैं और दूसरी जगह पर आप जो है वो 80,000 पे यूसी बना रहे हैं, तो किस तरीके से आप समझते हैं कराची में इलेक्शन होंगे? कर लेना बात, पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पर जो है वो वजीर आला के तर्जुमान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑन कॉल है हमारे साथ, जो ताफुजात है वो कर ले बात। हमारी मशावरत पीपल्स पार्टी से हो चुकी है। ठीक है। और जो डीलिमिटेशन का अमल है वो दोबारा से स्टार्ट भी हो चुका है। इसकी बिल्कुल जो है वो तस्दीक आपको जो है जो बैठे हैं मेरे भाई साथ में पीपल्स पार्टी की तरफ से वो भी करेंगे। और मर्दमशुमारी का भी अमल शुरू हो चुका है। ऊपर से कराची में मैचेस का आगाज हो रहा है, आईपीएल और पीएसएल का। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए आप समझते हैं कि कराची मुतहम्मिल है इस वक्त जो है वो इलेक्शन का। जब तक डीलिमिटेशन नहीं हो पाती, आसान लफ्जों में समझा दीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं, 15 जनवरी को इलेक्शन होती नहीं दिख रही एमक्यूएम? मेरी तो अपनी जाती ये ख्वाहिश है कि जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल करते हुए कराची को उसका हक नहीं दिया जाता, 140A पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, मैं तो चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन इन जो है वो इन इलेक्शन को जो है वो डेट आगे बढ़ाए ताकि जो इस शहर कराची के साथ जुल्म और ज्यादती का अमल है इसको रोकने में अपना किरदार अदा। अच्छा गुलाम जनानी साहब, ये मुझे जरा इस चीज़ की जो है वो कंफर्मेशन कर दीजिएगा, जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये आपकी जाती राय है कि आगे बढ़ानी चाहिए डेट, या ये पार्टी का मौकफ है? डेट आगे बढ़ेगी ना जब आप डीलिमिटेशन पे जा रहे हैं। जब डीलिमिटेशन का अमल कहा कि डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। जब डीलिमिटेशन का अमल पूरा नहीं हो तो रामाला डेट आपको इलेक्शन कमीशन को आगे करनी पड़ेगी। अभी करनी पड़ेगी या करनी चाहिए? आपने कहा करनी चाहिए, तो ये पार्टी का मौकफ है कि करनी चाहिए डेट आगे? ये तो इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना चाहिए। इस पे एमसीएम का मौकफ या मेरे मौकफ अहमियत नहीं रखता। नहीं, आप लोग का मौकफ अहमियत रखता है। आप जो है वो कराची की सियासी नुमाइंदा जमात हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए। अगर आपके मौकफ की अहमियत नहीं होती तो एडमिनिस्ट्रेटर्स क्यों लगाए गए? जो है डीलिमिटेशन के हवाले से जो है वो पिटीशंस लगाई एमक्यूएम ने ही 140A की। अच्छा, आप नहीं समझते कि आपका मौकफ अहमियत रखता है पार्टी का? मैंने कहा कि पार्टी का अहमियत अपनी जगह पे बिल्कुल अहमियत रखता है मौकफ, लेकिन जो है इसमें इलेक्शन कमीशन का जो रोल है सिंध का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कितना जो है वो अहमियत दे रहे हैं। अगर तो ये इशू था तो एमक्यूएम को इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, आपके डेलीगेशन की और पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन की। फोरम पे एमक्यूएम ने बात नहीं की। मुझे वो फोरम बताएं बिलाल भाई कि जिसके ऊपर एमक्यूएम ने जो है इस वाले मसले पे, डीलिमिटेशन के मसले पे, मर्दमशुमारी के मसले पे। चले मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, फिर मैं पीपल्स पार्टी का मौकफ भी लूंगा। अगर ये मुलाकातें होती रही, बहादुराबाद पर डेलीगेशन आता रहा, नासिर हुसैन शाह भी आते रहे, दीगर सूबाई वज़रा भी आते रहे, तो इस मामले पर बात नहीं हुई कि डेट को आगे बढ़ना चाहिए जो आज आप बात कर रहे हैं?
देखिए मैं उस मीटिंग्स का हिस्सा नहीं रहा, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या बात हुई होंगी, लेकिन मैं ठीक है, आप समझता हूँ कि मीटिंग का जरूर हिस्सा इस बात नहीं है, पर लेकिन आप मेंबर जरूर इस ऑफ टॉपिक पे प्रोविंशियल असेंबली इश्यूज के ऊपर डिस्कस हुई होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि कराची की पूरी जो है आबादी का मसला है। ठीक और है, अगर चले आप चले, ठीक है। वीर जी, ये आपने सुन लिया। अब ये नहीं बता रहे गुलाम जलील साहब कि इनफरादी तौर पर इनका मौकफ है या पार्टी का, लेकिन एक आवाज आई है कि इलेक्शन की डेट आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हल्का बंदियां हैं जो यूसीस की आबादियों के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सामने हैं, तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। फिर ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पहली बार तो डेट अनाउंस नहीं कर रहा है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डेट को आगे रीस्केड्यूल किया गया है। पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? देखें, इसमें बात सिर्फ बात करने के हद तक या स्टेटमेंट जारी करने की हद तक नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत और एमक्यूएम की क़यादत की मुशावरत शामिल थी और सिंध गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने लिखा था लेटर अपना इलेक्शन कमीशन को कि देखो, जब आप, एक तो ये हल्का बंदियों का तो मामला जो मेरे भाई ने बताया बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हैदराबाद डिवीजन शामिल है। और हैदराबाद डिवीजन जो है उसमें बदीन की पूरी साहेली पट्टी आती है, जिसमें आज भी आप जाकर देखें तो बहुत सारी कोई 15-20 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहां पे लोग अभी तक अपने घरों में शिफ्ट नहीं हुए, अभी तक वहां पे 4 फुट 3 फुट पानी खड़ा हुआ है। इसका मतलब इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर नहीं चाह रही पीपल्स पार्टी भी? नहीं, मेरी बात सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो वो साहेली पट्टी बदीन की पूरी इसमें आती है और बदीन और ठठापुरा, और दूसरा अपना दादू, मेहड़ और केन शाह, खैरपुर नाथन शाह, जो खैरपुर नाथन शाह पूरा सिटी है, वो पूरे सिटी को खाली करवा के वहां के लोग जो हैं, जो अपने बिल्डिंग्स के अंदर रहते थे, उनको भी खाली करा के 7,000 लोगों को हमने हैदराबाद में टेंट सिटी कायम करा के वहां पे लोगों को शिफ्ट किया था। मतलब मैं तो इस पूरी कहानी का पानी मौजूद है। अब देखो, हम इदारों के बात सुने, हम जो है ना, हम क्योंकि हम जाहिर है इदारों की बालादस्ती चाहते हैं, इदारों का जो अहकामात है हमारे सराखों पर, ठीक है, उस पर हम बिल्कुल अमल दरामद। तो इस इदारे का, इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस का एहतराम किया जाएगा? फिर क्या किया जाएगा? पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर उनको दोबारा लाया जाएगा? एमक्यूएम के तजवीज करदा एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिए जाएंगे? नहीं, मैंने ये कहा कि जो इदारे हैं, जाहिर आईनी इदारे हैं, उनका एहतराम हमारे सराखों पर। मैं उसी एहतराम के जुमरे में बात कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाए गए कोरंगी में और शर्की के अंदर नोटिस जारी किया गया कि विड्रॉ करें इस फैसले को, तो इस फैसले को विड्रॉ किया जाएगा, दोबारा से जो है वही एडमिनिस्ट्रेटर जो पहले थे ईस्ट में और कोरंगी में, उनको लाया जाएगा? 1-2 दिन में चीज वाज़ेह हो जाएगी। देखें, हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि एक तो ये आपने जो कराची सिटी का मामला बताया, बाकी मैंने आपको दादू और अपना बदीन का बताया, तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन थोड़ा सा आगे होने चाहिए। ठीक है, आपका वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया, पार्टी का मौक़िफ़ है ये कि इलेक्शन आगे बढ़ने चाहिए? नहीं, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं, पार्टी ने लेटर लिखे हैं। लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखे हैं कि इसको 2-3 महीने आगे करो, ताकि ये अपना मार्च और फरवरी तक ले जाओ, ताकि सर्दियां भी खत्म हो जाए। आपकी जानिब से मौक़िफ़ आ गया कि इलेक्शंस को आगे बढ़ना चाहिए। एमक्यूएम की तरफ में बढ़ूंगा, आखिरी सवाल की तरफ। गुलाम जलील साहब, अगर ये फैसला, जैसे वीर जी कोहली ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, और इदारों का एहतराम करते हैं, इदारे का, इलेक्शन कमीशन का इस नोटिस का एहतराम करते हुए अगर ये पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ये फैसला करती है कि जो कोरंगी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए और शर्की के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर आपकी तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया, लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनको हटाकर पुराने जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको लाया जाएगा, क्या आपका जो है वो रिएक्शन होगा एमक्यूएम का? देखिए, जो काम भी इस वक्त हो रहे हैं सुबह सिंध के अंदर, वो दोनों जमातों के मशावरत से हो रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई कानूनी पेचीदगी होगी और उसके ऊपर अगर दोबारा उन्हें रजिस्टर लाया जाएगा, तो वो भी बाहमी मशावरत से ही एक अमल जो है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, क्या एमक्यूएम को नहीं मालूम था कि 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, उसके बाद भी ट्रांसफर कर दिया गया, पोस्टिंग कर दी गई, और फिर पता था कि इसके ऊपर नोटिस आ जाना है? बिलाल भाई, आपके सामने है कि सारी चीजें को मद्देनजर रखती है, अगर एक काम हुआ है तो इसमें जो टेक्निकल वजूहात होंगी, जो जिसने कि मेरे भाई ने आपको बताया कि शायद मुझे नहीं लगता गुलाम जलील साहब वो लेटर लिख चुकी है, शायद मुझे लिख चुकी है। मेरी नजर से नहीं गुजरा कि किसी और प्रोग्राम के अंदर ये बात डिस्कस की गई हो, लेकिन कराची टुडे में कल के रोज ये बात डिस्कस की है मैंने, दोनों पार्टीज का मौकफ रख के कि एडमिनिस्ट्रेटर तो लगा दिए गए, लेकिन 13 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला है, अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है कि आप लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग की तो क्या करेंगे? कल भी कोई आंसर नहीं था, आज भी पीपल्स पार्टी का ये मौकफ आया कि 2 दिन के अंदर मुशावरती अमल मुकम्मल किया जाएगा। मैं आपसे फिर ये सवाल कर रहा हूं, कल के रोज हमने आपके नुमाइंदे से सवाल आपकी कारकुन सवाल किया था
बिलाल भाई, अभी अभी आपको मेरे भाई ने बताया कि इंटीरियर सिंध के अंदर जो है बहुत सारी यूसीज ऐसी हैं जहां पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, वो सवाल का जवाब, वो सवाल गुजर चुका, जवाब भी मिल चुका मुझे, आपका भी कि इलेक्शन आगे बढ़ने चाहिए और पीपल्स पार्टी का भी। मेरा सवाल सुन लीजिए, वक्त कम है, मेरा सवाल सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन का नोटिस है कि दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को दोबारा से विड्रॉ किया जाए इस नोटिफिकेशन को। एमक्यूएम क्या मौकफ रखेगी अगर दोनों एडमिनिस्ट्रेटर हटा के पुराने एडमिनिस्ट्रेटर लाकर बिठा दिए जाते हैं? अभी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को एक एडवाइस दी है, ठीक है, कोई उस पे जो है ऐसा वो अपनी फैसला नहीं हुआ कि उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लोकल गवर्नमेंट और दोनों पार्टीज मिलकर उसको देख रही हैं, जो सूरत हाल होगी तो सिचुएशन बिल्ड कर लेते हैं ना। मेरे पास वक्त कम है, सिचुएशन आपसे बिल्ड कर लेते हैं। उनका तो वाजे मौकफ आगे के 2 दिन लगेंगे, सिचुएशन बिल्ड कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी या फिर सिंध हुकूमत की बात कर लेते हैं। पुराने जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, साबिक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको वापस लाकर अपनी कुर्सियों पर विराजमान करा देते हैं। एमक्यूएम का नैरेटिव क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? मैंने कहा ना कि जो भी अमल होगा वो दोनों पार्टीज के जो जिम्मेदारान हैं, जो हेड हैं, उनकी मशावरत से, जो उनकी एक काबीना है उनकी मशावरत से ही होगा। चले, मुशावरती अमल होगा। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं होंगी जो कल की है वसीम अख्तर साहब ने और फिर शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? वसीम अख्तर ने कोई गलत बात नहीं करी, वसीम अख्तर भाई ने, उन्होंने कराची की सूरत हाल पे आज भी मैंने जो है कराची की सूरत हाल पे बात की, लेकिन सीधा सीधा टारगेट थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थे, उसमें सिंध हुकूमत भी टारगेट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नहीं थे, देखिए जिसका जो काम है उसको उन्होंने बताया कि वजीर। चले, मैं इस पर बहस नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वक्त कम है। कि कोई इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी ना किसी पार्टी के किसी हुकूमत के अगेंस्ट? देखें, ये तो अभी जब मशावरत अमल होगा उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुझे मेरा जवाब मिल गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध, एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक है। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी वज़ीर सिंध वीरजी कोहली थे। अब आपने दोनों पार्टीज का मौकफ सुन लिया है। दोनों पार्टीज इनफरादी तौर पर भी ये मानने से इनकार किया कि इनफरादी है ये या पार्टी का कलेक्टिवली ये मौकफ है, लेकिन मौकफ ये था कि इलेक्शंस आगे बढ़ने चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़े तौर पर यह फैसला सुना दिया है कि 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं। यह फैसला भी इसलिए सुनाया गया था क्योंकि अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया था। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे। इस वक्त हम क्राइम के हवाले से शहर के अंदर डाकू राज बरकरार है, लेकिन आज पुलिस ने बड़ा एक्टिवली जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान को अपने फुलफिल किया है और पॉजिटिवली काम किया, जिसके अंदर एक शहादत भी हुई है और जख्मी भी हुए हैं। तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे वक्फे के बाद।